आखिरी खत, एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान। रात का दूसरा पहर था। आसमान में बादल गिरे थे और दूर कहीं बिजली की चमक समय समय पर धरती को अपनी सफ़ेद रोशनी से नहला देती। शहर से कुछ मील दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। राजपुर हवेली कहते हैं। यह हवेली आज़ादी के समय किसी अमीर ज़मींदार की थी, पर आज बस वहाँ सन्नाटा था और एक अजीब सी ठंडक जो दिल तक उतर जाती थी। सरकारी रिकॉर्ड में इस हवेली को परित्यक्त घोषित किया गया था, लेकिन स्थायी लोगों की कहानियों कुछ और ही बताती थीं। गांव वाले कहते थे रात को वहां से किसी के गाने की आवाज़ आती, जैसे कोई अब भी किसी का इंतज़ार कर रहा है। हवेली की जांच। सरकार ने पुरानी इमारतों के सर्वे का आदेश दिया था। उसी आदेश के तहत मेघा शर्मा, एक युवा पुरातत्व अधिकारी, राजपुर हवेली पहुंची थी। उसके हाथ में फाइल, कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइस था। वह पढ़ी लिखी, व्यवहारिक और थोड़ी जिद्दी स्वभाव की थी। उसे इन भूत प्रेतों की कहानियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगे। बिटिया मत जाओ वहाँ, वो जगह अशुभ है। मेघा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अशुभ कुछ नहीं होता, बस कहानियाँ होती हैं जो डर से बनती हैं। वो अपनी जीप लेकर हवेली के दरवाजे तक पहुँची। लोहे का गेट जंग खा चुका था और उस पर लगे बेलों ने उसे लगभग ढक लिया था। उसने ज़ोर से धक्का दिया। खर की आवाज़, गेट खुला। हवेली के अंदर दाखिल होते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने नोट किया हवा के झोंके का स्रोत उत्तर दिशा, शायद कोई खुली खिड़की। लेकिन हवा के साथ आई वो खुशबू अजीब थी, गुलाब की, हल्की मगर ताज़ा। इतनी पुरानी हवेली में गुलाब की खुशबू कहाँ से? तस्वीरें और रहस्य। हाल में दीवारों पर लगी तस्वीरें पर धूल जमी थी, लेकिन एक तस्वीर पर जाला तक नहीं था। वो तस्वीर थी एक जवान सैनिक और एक युवती की। सैनिक ने ब्रिटिश सेना की वर्दी जैसी जैकेट पहनी थी। नीचे सुनहरे अक्षरों में लिखा था, कैप्टन आर्यन और मीरा, 1947। मेघा ठिठक गई। उसे इतिहास से लगाव था। उसने सोचा 1947 यानी आज़ादी के साल, शायद यह दोनों विभाजन के समय होंगे। वो तस्वीर को ध्यान से देखने लगी। सैनिक की मुस्कान में एक आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में छिपा एक डर भी। और मीरा के चेहरे पर वो शांति जो किसी वचन को निभाने वाली थी। वो आगे बढ़ी तो उसके पैर किसी चीज़ से टकराया। उसने देखा एक पुरानी लकड़ी का बक्सा पड़ा है। ऊपर लिखा था, व्यक्तित्व वस्तुएं AM, शायद आर्यन मिश्रा के नाम का संक्षेप। बक्सा बंद था। उसने अपना औजार निकाला और ताला तोड़ा। अंदर से निकला एक पुराना खत, एक सैन्य टोपी और एक छोटा सा लाल गुलाब जो अब सूख चुका था। आखिरी खत। खत के ऊपर धुंधले अक्षरों में लिखा था, मेरी मीरा के नाम। मेघा ने कांपते हाथों से खत खोला। मेरी मीरा, जब तू ये खत पढ़ेगी शायद मैं इस दुनिया में न रहूं। आज़ादी की लड़ाई अब अपने अंत पर है। मेरा अंत शायद उससे पहले हो जाएगा। तूने कहा था कि मैं लौट आऊं तुझे गुलाब दूंगा। अगर मैं न लौट सका तो जान लेना, मेरा वादा अधूरा नहीं रहेगा। मैं हवा बनकर तेरे आसपास रहूँगा, तेरे स्पर्श की तरह, तेरी सांसों की तरह। तू रोना मत मीरा, मेरा नाम मिट जाएगा पर मेरी मोहब्बत नहीं। खत का आखिरी हिस्सा धुंधला हो चुका था, पर नीचे साफ साफ लिखा था, तेरा आर्यन। मेघा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने गहरी सांस ली और बुदबुदाई, शायद ये कोई कहानी है जो गांव वाले कहते हैं। तभी पीछे से एक हल्की सी सरसराहट हुई। वो पलटी। कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर लगी वह तस्वीर अब ज़मीन पर गिरी पड़ी थी। उसके शीशे में दरार थी और ऐसा लगा जैसे तस्वीर में मीरा की आंखें से आंसू बह रहे हों। आधी रात का गीत। रात हो चुकी थी। बिजली के बिना हवेली बिल्कुल अंधेरे में डूबी थी। मेघा ने अपनी टार्च जलाई और नोट्स लिखने लगी। तभी ऊपर की मंजिल से धीमी आवाज़ आई, किसी के गुनगुनाने की। स्वर कोमल पर दर्द से भरा। पल दो पल की क्यों है ज़िंदगी, तेरे नाम से ही जी लूँ। वो गाना 40 के दशक का था। वो डरते हुए ऊपर गई। सीढ़ियों पर एक हर कदम के साथ चरमराहट की आवाज़ गूंजी रही थी। ऊपर एक कमरा था। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर मेज पर एक दिया जल रहा था और दिए की लो बिल्कुल स्थिर थी, जैसे कोई हवा ही न हो चल रही हो। मेज पर एक कागज़ रखा था। उस पर लिखा था, अगर कोई इस खत को पढ़े तो उसे कहना कि मैं अब उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। मेघा के रोंगटे खड़े हो गए। वे समझ नहीं पा रही थी ये कैसे संभव है। इतने सालों बाद भी खत नया लग रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी लिखा हो। तभी खिड़की अपने आप खुल गई। गुलाब की खुशबू फिर से फैली और हवा में एक आवाज़ गूंजी, मीरा। मेघा डरकर पीछे हटी, पर तभी उसे एहसास हुआ कि कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे को हल्के से छू गया। वो कांपते हुए बोली, कौन है वहाँ? उत्तर में बस यही धीमी फुसफुसाहट आई, वादा अधूरा नहीं रहेगा। मीरा की डायरी। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ मेघा ने हवेली के दूसरे हिस्से की तलाश की। उसे पुराना अलमीरा नुमा बक्सा मिला। अंदर मीरा की डायरी थी। पहला पन्ना खोला। 1947 जून
आर्यन मोर्चे पर चला गया। मैं रोज़ उसके नाम खत लिखती हूँ पर कोई जवाब नहीं आता। माँ कहती हैं वो लौटेगा, पर मेरे मन में अजीब सा डर, वो अगर वो न लौटा तो मैं भी इस हवेली को नहीं छोड़ूंगी। अगला पन्ना 15 अगस्त 1947। देश आज़ाद हो गया, सब जश्न मना रहे हैं, पर मेरा आर्यन अब तक नहीं लौटा। मैं हर रात उसकी तस्वीर के सामने गुलाब रखती हूँ, शायद वो हवा बनकर मुझसे मिलने आता है, मैं महसूस करती हूँ। और आखिरी पन्ना 2 सितंबर 1947। आज मैंने ठान लिया कि अब मैं उसके पास जाऊंगी। जब प्यार अमर है तो जुदाई क्यों रहे। उसके बाद के पन्ने खाली थे। मेघा की आंखों में आंसू बहने लगे। वो समझ चुकी थी कि मीरा ने अपने प्रेमी की याद में उसी हवेली में प्राण त्याग दिए थे और शायद आर्यन की आत्मा तब से वहाँ अटकी हुई है, अपनी मीरा के इंतज़ार में। अंतिम मुक्ति रात को मेघा ने तय किया उसे इस अधूरी कहानी को पूरा करने का। वो नीचे बगीचे में गई जहाँ सूखे गुलाब के पौधे अब भी थे। वहीं उसने वो खत, टोपी और मीरा की डायरी एक साथ रखी। वो बोली, आर्यन और मीरा, अब तुम दोनों एक दूसरे से मिल सकते हो। तुम्हारा इंतज़ार खत्म हुआ। अचानक हवेली में एक तेजी हवा चली, दिए अपने आप जल उठे, खिड़कियाँ खुली और भीतर से वही गाना गूंजा, पल दो पल की क्यों है ज़िंदगी। मेघा ने देखा दीवार पर लगी टूटी तस्वीर चमकने लगी। धीरे से उसने आर्यन और मीरा मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे हैं। फिर वो तस्वीर सफ़ेद रोशनी में बदल गई और धीरे धीरे गायब हो गई। हवेली में पहली बार शांति छा गई। गुलाबों की खुशबू हवा में भर गई। मेघा ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। प्यार वाकई कभी मरता नहीं। अगले दिन जब सरकारी टीम वहां पहुंची तो हवेली बिल्कुल साफ थी। जाले गायब, दीवारें चमक रही थी और बगीचे में गुलाब फिर से खिल उठे। हॉल में बस एक पत्थर रखा था जिस पर खुदा था, कैप्टन, आर्यन और मीरा अब सदा साथ। और नीचे वही खत रखा था। अब उसमें एक नई पंक्ति जुड़ गई, धन्यवाद मेघा। समाप्त।